कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं, एसडीएम महोदय जो यहाँ पे हमारा संचालन कर रहे हैं, एसपी महोदय और जिला परिषद चेयरपर्सन मैडम बीना जी, हमारे जितने भी नॉन ऑफिशियल सदस्य हैं, टीएससी सदस्य श्री मोहनलाल जी, श्री सुशील जी टीएससी सदस्य, बीडीसी चेयरमैन श्री विपिन जी, बीडीसी वाइस चेयरमैन श्री दिलीप जी, जिला परिषद सदस्य श्री दोजे लाजे जी, कमला जी हमारे पंचायत प्रधान तिंदी से, और हमारे अनिल जी हैं उपप्रधान हमारे गोंदला पंचायत से, और टशी के संग जी हमारे स्थानीय यहाँ पे बीडीसी सदस्य हैं। आपका भी हार्दिक आभार, जितने भी नॉन ऑफिशियल सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण, आप सभी का धन्यवाद इस बैठक को सफल बनाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बधाई आप सभी को 26 जनवरी के सफल आयोजन के लिए देती हूँ। हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर साहब इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे आए थे और काफ़ी खुश होकर यहाँ से गए। तो मैं उपायुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ कि जो भी अरेंजमेंट वगैरह रहा उससे वो काफ़ी प्रसन्न हुए और काफ़ी उन्होंने सराहा आप लोगों के कार्य को भी। और एक और बार के लिए मैं फिर से आपको बधाई देती हूँ कि जो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे हमें जो सम्मानित किया गया, चाहे वो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को माननीय हमारे उपायुक्त महोदय को दिल्ली में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, और एसपी महोदय को पूरे लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे ट्राइबल में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। तो इसके लिए मैं पूरी इनकी टीम और सभी ऑफिसर्स को इसके लिए बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और हम और बेहतर आने वाले समय में कर पाएंगे। जहाँ तक आज की मीटिंग की बात है तो काफ़ी एक सफल मीटिंग रही, जो भी फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए। खासकर ये मीटिंग जो थी, आप सभी जानते हैं अभी 25-26 का जो बजट की तैयारियां चली या आगे आने वाले समय जो बजट सेशन होना है, तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज क्या आपकी डिमांड्स है, क्या आपके नई स्कीम्स क्या प्रपोज होनी चाहिए और पब्लिक की क्या डिमांड है। जैसे कि हम मीटिंग में फोकस करते हैं कि आप नीड बेस्ड डिमांड को ज़्यादा इसमें तरजीह दें और पिछले क्या कमियां रही उसको सुधारने की दिशा में हम आगे बढ़े, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स की हमारे ऊपर लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो पीडब्ल्यू हो चाहे आईपीएच की यदि हम बात करते हैं, तो हमने कैसे उससे सबक सीखना है और कैसे अपने लिमिटेड सोर्सेज में कैसे बेहतर परफॉर्म करना है। तो ये हम सभी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं और एक एक डिपार्टमेंट का हम अलग से आपकी जो भी स्कीम्स है इसका भी रिव्यू करेंगे और उसको फाइनल करके तभी हम आगे इसको परस्यू करेंगे। तो जो भी स्कीम्स होती है, चाहे आपके टीएडीपी के अंतर्गत है जो हमारा मेनली फोकस रहता है, और उसके अलावा जैसे हम ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सेंटर स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम्स हैं आप इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो आर्टिकल 275 के अंतर्गत है, चाहे वो पीएमजेवीके के माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत है या जेजीएम के अंतर्गत है। और जहाँ जिस तरह पे जैसे हम देख रहे हैं इसमें कई तरह की दिक्कतें भी आ रही है क्योंकि सेंट्रल लेवल से जो फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जिस तरह पे क्या समस्या रहती है उसका भी आप प्रॉपर फीडबैक या फॉलोअप हमें दे सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी कार्य रहते हैं, खासकर जैसे आजकल विंटर्स का समय है, तो मैं सराहना करना चाहूँगी पीडब्ल्यूडी विभाग की भी, जितने भी हमारे रोड्स जो है स्नोफॉल की वजह से बंद हो गए थे, तुरंत आपने और आपकी टीम ने इस पर काम किया और मैक्सिमम हमारे रोड बहाल हो चुके हैं इसमें। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही तंदुरुस्ती से मतलब अच्छे और इससे कार्य हो। और एचआरटीसी की भी सराहना करना चाहूँगी, पहली बार हम इतने माइनस टेम्परेचर में यहाँ पे बसों को चला रहे हैं और भी स्मूथली चला पा रहे हैं। तो इसमें जो हमारे उपाध्याय जी है या डीसी साहब है, इनकी पूरी टीम है, इसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मतलब और पानी की स्कीम्स, जैसे हमारे विंटर्स है, एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर में हमारी सारी स्कीम जम जाती है, पर फिर भी पानी को बनाए रखना और फील्ड में जो भी कर्मचारी आपके लिए कार्य करते हैं और जिनको पिछले कल सम्मानित भी किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे एम्प्लॉय जो दिन रात कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के क्लास 4 ही क्यों ना हो, उनको ज़रूर वो प्लेटफॉर्म मिले, वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार है, जो अपनी लाइफ को रिस्क में लगा के ऐसे रिस्क लेते हैं, पैदल किलोमीटर्स चलते हैं, पानी में डुबकी लगा के पानी की स्कीम्स को बहाल करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सड़कों हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इनको एक पहचान और वो सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, चाहे वो 15 अगस्त के समय हो चाहे वो 26 जनवरी। एक और चीज़ मैं डिप्टी डायरेक्टर को भी स्पेशल अभी मुझे याद आ रहा है रिक्वेस्ट करता हूँ, हम देखते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे 26 जनवरी का हम उदाहरण देखते हैं, ज़्यादातर परफॉर्मेंस लड़कियों की रहती है कल्चर में। लड़कों को भी आप प्रमोट करो कि वो भी इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि नशे की और हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है उनको कल्चर से जोड़े रखने का, संस्कृति से जोड़े रखने का या स्पोर्ट्स में जोड़े रखने का। स्पोर्ट्स वगैरह में ये सारा भी रह गया, इसमें फोकस करो आप। आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, जितने भी जो हमने पिछले बार भी इसका दौरा किया था, ग्वाजम हो गया, ये शीती नाला वाला हो गया, ग्वाजम, दालम, जोबरम, जहाँ भी हमारे पास फेवरेबल साइट्स हैं, इन सबको आरएमएस में डाल के हम बजट का प्रावधान करके अगले विंटर्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम होने चाहिए, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल के हो या राष्ट्रीय स्तर के हो, ताकि बच्चों को वो सब मौका मिले। और आने वाले समय में विंटर गेम्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है,
तो इस दिशा में हमने आगे बढ़ना है। इस बार भी हमने कई तरह के आयोजन यहाँ करवाने की कोशिश की, चाहे वो दारचा था जहाँ हमने वहाँ के स्थानीय युवाओं के सहयोग से उसको करवाया, सिस्सू में करवाया गया हफ्ते भर का, और अभी तुकचलिंग में हमारे यहाँ पे स्थानीय पंचायत की अध्यक्षता में वहाँ पे लोग कोशिश करें, उनका भी हम सहयोग करेंगे। और ऐसी अन्य साइट्स जहाँ पे जैसे जो भी शेडो एरिया है जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, और हेलीपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि तोद वैली में एक हेलीपोर्ट हमारा बनना आवश्यक है, और साथ ही हम उदयपुर साइड चाह रहे हैं कि एक हमारा वहाँ पे हेलीपोर्ट बनना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो भी डिफरेंट हमने अपने प्रायोरिटी के बारे में डिस्कशन किया या हमारे माननीय नॉन ऑफिशियल सदस्यों ने बताया, उस पर पूरा गंभीर रूप से इस पे कार्य होना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि प्रायोरिटी डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि छोटे सी सीजन में हम अपनी प्रोग्रेस दे सकें। और बजट लिमिटेड होता है तो उसके दायरे में हमें काम करना होता है, तो कैसे हमने उसको बेहतर कराना है, इसमें आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित रहता है, और आप सबका सहयोग भी अच्छा रहा है, मैं इसकी सराहना अवश्य करना चाहूँगी। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा बेहतर बेहतर सहयोग आपके मिलेगा। और पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी कार्य होता है, चाहे वो पानी से संबंधित है, चाहे सड़कों से संबंधित है, वो कभी भी कंप्लेंट हमारे स्तर तक नहीं आनी चाहिए। मैं भी सोशल मीडिया में खुद जहाँ भी मुझे दिखता है कि कोई मीडिया में आ रहा है कि कोई कंप्लेंट लोगों की तरफ से आ रही है, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो पानी का है, चाहे बसेस का क्यों ना, मैं स्वयं उसका संज्ञान लेती हूँ, और जो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनको खुद मैं मैसेज या फ़ोन करके बताती हूँ, और वो रिसॉल्व करवाती हूँ। तो डीसी साहब भी हमारे खुद एक्टिव रहते हैं, पूरी टीम एक्टिव रहती है। तो आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी आपने अभी डिपार्टमेंट वाइज स्कीम्स है उसका एक बार हम फिर रिव्यू कर देंगे फाइनल करने से पहले, और कैसे हमने बेहतर एग्जीक्यूशन करना है अभी 25-26 में। तो बीआरओ का भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं, आपका सहयोग हमेशा रहता है। और जो भी बीआरओ से संबंधित हमारी यहाँ चर्चाएं हुई, आप भी काइंडली उसको परस्यू करें, और जो